जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आपके मन में भी सवाल आता होगा कि ये गोत्र क्या है। अपना गोत्र अगर पता नहीं है तो इसे हम कैसे पता करें। इस वीडियो में पूर्ण रूप से इस बारे में जानेंगे। तो आइए, आपका फिर से स्वागत है हमारे माटी मिथिला के यूट्यूब चैनल में। कृपा करके हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि यह गोत्र क्या है। आपको यदि अपना गोत्र पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं भी आज देखना चाहता हूँ किन किन लोगों को अपना गोत्र के बारे में पता है। यदि आपका अपना गोत्र पता है तो हाँ लिखें। यदि अपना गोत्र पता नहीं है तो ना लिखें और अपने गोत्र के बारे में जरूर अपने संबंधी से जानने की कोशिश करें। मानव एक सामाजिक प्राणी है। एक सामान्य मनुष्य समाज की बनाए हुए नीति और नियमों का पालन करके ही इस समाज में स्वयं को और अपने परिवार के मान सम्मान को बनाए रख सकता है। प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का हिस्सा है जो यह निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। एक वंश के सभी वर्ष आयोजित मूल रूप से किसी एक पूर्वज से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके माइंड में यही आता है कि यह गोत्र क्या है। मान्यताओं के अनुसार हम सभी ऋषि मुनियों की संतान हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मुख्य रूप से सप्तर्षियों के नाम के आधार पर गोत्र का प्रचलन था। जी हाँ, सप्तर्षि। और गोत्र क्या है? पहला अत्रि, दूसरा भारद्वाज, तीसरा भृगु, चौथा गौतम, पांचवा कश्यप तथा वशिष्ठ, सातवां विश्वामित्र। लेकिन समय के साथ साथ यह बढ़ते गए और आज सभी गोत्रों की संख्या लगभग 115 के आसपास हो गई है। एक समान गोत्र वाले लोग आगे चल करके किसी एक ही ऋषि के संतान होने के कारण भाई बहन समझे जाने लगे। मुख्य रूप से यही कारण है कि एक समान गोत्र वाले स्त्री पुरुष विवाह पाप समझा जाने लगा। समाज की दृष्टि से एक समान गोत्र के लड़का और लड़की का रिश्ता भाई बहन का होता है और उनका आपस में विवाह करना सामाजिक दृष्टि से दंडनीय होता था। एक ही गोत्र में विवाह न करने के पीछे एक कारण यह भी है कि एक ही गोत्र में विवाह करने से संतान में आनुवंशिक दोष आने का अधिक रहता है, जो कि आज का मेडिकल साइंस भी कहता है। और संतान में शारीरिक गुण व्यावहारिक में कुछ नया नहीं आ पाता है और सेम होता है। जो रोग यानी कि माता पिता का होगा, पहले से वही रोग होने के चांसेस होंगे। उतनी ही वृद्धि होगी तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता है। उनकी दृष्टि में गोत्र, वर्ण और जाति विवाह के लिए कोई बंधन नहीं रखा गया है। इसीलिए समाज नहीं लेकिन कानून इस एक गोत्र में विवाह करने की अनुमति को मान लेता है और कानून के इस फैसले में समाज कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो गोत्र और वर्ण क्या है? जी हाँ, कहा जाता है कि गोत्र पहले आए और वर्ण का विस्तार बाद में हुआ। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मनुष्य के कर्म और ज्ञान का आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यानी कि दलित। इन सभी वर्णों का प्रमुख जातियां वे कहा गया कि इन सभी जातियों में गोत्र भी समान रूप से पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति के गुण, कर्म और व्यवहार जिस वर्ण से संबंध रखते थे उसे उस वर्ण का हिस्सा बना दिया गया, चाहे वह किसी भी गोत्र से संबंध क्यों न रखता हो। यही कारण है कि कौशिक ब्राह्मण है, क्षत्रिय भी, कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण भी हैं और राजपूत पीठ और पिछड़ी जाति वाले भी हैं। तो अब यह सवाल आता है कि अपना गोत्र पता करने की आवश्यकता क्यों है, या गोत्र का प्रयोग किन किन कार्यों में होता है। क्यों हम जाने हमारा गोत्र अस्तित्व। मुख्य रूप से गोत्र का प्रयोग विवाह संबंध स्थापित करते समय और सभी प्रकार के धार्मिक कार्य जैसे कि विशेष पूजा अनुष्ठान, गृह प्रवेश पर हवन, यज्ञ इत्यादि के समय किया जाता है। विवाह में लड़का लड़की और उनके माता और दादी का गोत्र का मिलान किया जाता है इत्यादि। इनमें से किसी एक गोत्र में भी समानता होने पर विवाह संभव नहीं माना जाता है। शीघ्र अपना गोत्र कैसे पता करें?
अपने गोत्र के विषय में एक व्यक्ति को जानकारी उसके परिवार के बड़े बूढ़ों से ही मिलती है। इसीलिए अपने गोत्र के विषय में पता करने का और इस परंपरा को अपने वंशज तक पहुंचाने का एक ही मात्र तरीका यही है कि आप अपने बड़े बूढ़ों से गोत्र के विषय में पता करके अपने पुत्र और प्रपौत्र से यह साझा करें। यदि आपके परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है और आप अपने गोत्र के विषय में नहीं जानते हैं, तो इस विषय में आप अपने आसपास के लोगों से जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि यदि आप गांव के रहने वाले हैं तो अक्सर होता है कि गांव में अधिकांश घर एक ही गोत्र के होते हैं। ऐसी स्थिति में आप आसानी से अपने आसपास के लोगों से अपना गोत्र पता कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पूर्वज पिछले 40 या 50 वर्षों से शहर में रहने लग गए हैं। ऐसे में आप पहले यह पता करने की कोशिश करें कि आपके पूर्वज की सुविधाओं के रहने वाले थे। उस गांव के आसपास जाकर आप अपने गोत्र के विषय में जानकारी ले सकते हैं। इन सब के अलावा ऐसी कोई ज्योतिष विद्या प्रचलन में नहीं है आपके गोत्र के विषय में जानकारी दी जा सके। अपने गोत्र के विषय में पता करने के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा। हाँ, गोत्र के विषय में जानने से आप बहुत कुछ जान सकते हैं कि आपके पूर्वजों की हिस्ट्री क्या रही है, आपका खास बात क्या रहा है, आपके गोत्र के लोगों ने पहले क्या किया हुआ है, उनकी खूबी यह क्या रहे हैं। यह सभी जानकारियाँ आपको मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो रही आप सभी के लिए, जो कि गोत्र क्या है और क्यों जरूरी है। आज की अगर मेडिकल साइंस को भी बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है और यह देखा जाता है कि इससे शादी करते हो आप स्वयं ब्लड ग्रुप वालों में तो भी आपको प्रॉब्लम होता है। तो यह भी एक टेस्टिंग उसी प्रकार की है। तो ऋषि ने पहले ही बता दिया था कि हम सभी के लिए क्या बेहतर है, और गोत्र जो अलग किए गए हैं वह इसी आधार पर किए गए हैं, जो कि बहुत फायदेमंद रहते हैं। अगर ध्यान रखा जाए तो आज हम सभी को अपने गोत्र एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। तो आपका गोत्र क्या है अगर आपको याद है तो आप अपने फैमिली के अगले जो भावी पीढ़ी के बच्चे हैं उनको ज़रूर बताइए। चलिए आज हम विदा लेते हैं। आज की इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। अगले वीडियो पर हम फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माटी मिथिला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।